इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाआ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नतल फिरदौस अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नतल फिरदौस अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नतल फिरदौस। अल्लाहुम्मा अश्फि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अश्फि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अश्फि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा या क़ाज़ियल हाजात इक़्ज़ि हाजातिना व हाजातल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकि शक़ा व सूइल क़ज़ा व शमाततिल अअदा। अन्नी मस्सनियज़ ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन अन्नी मस्सनियज़ ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन अन्नी मस्सनियज़ ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन।
रब्बे रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा अंसुर इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अंसुर इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर व रफ़अना लक ज़िक्रक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात मोहतरम, मेरे काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, बसद काबिल एहतराम मेरी माओ मुअज़्ज़िज़ात मुक़िरात, मेरी बहनों और बेटियों, हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह वहदहु ज़ात ला शरीक के लिए, जो पूरी कायनात का खालिक है, मालिक है, राज़िक है, मुश्किल कुशा है, हम बीमारों को शिफा देने वाला है। लातादाद बेशुमार अनगिनत दरूद व सलाम इमामुल अंबिया वल मुरसलीन, खतीबुल अंबिया वल मुरसलीन, खातमुल अंबिया वल मुरसलीन, सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन, सैयदुस सकलैन, सरवर कौनैन, शफीउल मुज़नबीन, साक़ी हौज़ कौसर, रहमतुल लिल आलमीन, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात बरक़ात पर। हज़रात मोहतरम, रब्बुल आलमीन का शुक्रिया है, इस रब्बुल आलमीन ने मुझे और आपको ज़िंदगी में फिर एक मबरूक दिन, सरदार दिन में अपने घर के अंदर अपना ज़िक्र, अपने महबूब का ज़िक्र करने की, सुनाने और सुनने की अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई है। दुआ फरमाओ आखिरी सांस तक अल्लाह अपना ज़िक्र, अपने महबूब का ज़िक्र हमारी ज़बानों पे अल्लाह कायम और दायम रखे। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। हमें मौत आए तो इस्लाम पे मौत आए, दुनिया से जाए तो अल्लाह और उसके महबूब का नाम ज़बान पे। मौसम की शिद्दत है, बारिश ना होने की वजह से खुशक साली है, बच्चे बूढ़े बीमार, बुखार, खांसी, सीने की जगड़न, सबसे ज़्यादा इस वक्त जो दुआएं हैं वो बीमारों के लिए। मुझे भी कल का बुखार और सर्दी है। अल्लाह के हज़ूर दुआ है कि अल्लाह रहमत की बारिश नाज़िल फरमा, अपने गुनाहगार बंदों पे अपनी रहमत की बारिश नाज़िल फरमा। हम तो तेरे दर के मोहताज हैं, आपके सिवा हमारा कोई दर नहीं है। तो अल्लाह अपनी ख़ास रहमत, फ़ज़ल, करम से अल्लाह हमारे ऊपर रहमत की बरखा, रहमत की बारिश नाज़िल फरमा। आपके महबूब पैगम्बर ने खुतबा जुमा में रोक कर दुआ की थी, तो अल्लाह आपने बारिश को नाज़िल फरमा दिया। हम तेरे महबूब के मानने वाले हैं, ग़ुलाम हैं, उसका ज़िक्र करने वाले हैं, दरूद व सलाम पढ़ने वाले हैं। अल्लाह आपकी तौफीक से, हमारा कोई कमाल नहीं है। तो अल्लाह उस ज़िक्र के बदले हमारी दुआएं भी अल्लाह अपने दरबार रहमत में कबूल फरमा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान बहुत ज़्यादा है। आपको पता है कि अल्लाह के बाद मकाम है तो मकाम मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने अपने महबूब पैगम्बर को बहुत ज़्यादा मोजज़ात अता फ़रमाए, क्योंकि अल्लाह इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर फ़आलुल लिमा युरीद। अल्लाह ही क़ादिर मुतलक है, अल्लाह ही क़ादिर मुतलक है, अल्लाह ही ताक़त वाला है, अल्लाह ही खालिक व मालिक और राज़िक और मुश्किल कुशा है। तो रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब पैगम्बर को अगर अजीम बनाया है, शानों वाला बनाया है, तो अल्लाह ने
साथ ऐसे ऐसे मोजज़ात भी बड़े अजीम अता फरमाए। कुरान मोइज़ा जिसका जिक्र हो चुका है, गुज़श्ता खुतबा जुमा में रूह और जिस्म समेत अपने पास बुलाया, मुलाकात की, फिर अल्लाह के महबूब पैगम्बर वापस आए, सहाबाए किराम को सुनाया, अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया। आज तक लोग उस मेराज का जिक्र कर रहे हैं और इंशाअल्लाह मैं और आप दुनिया से चले भी जाएंगे तो अल्लाह का जिक्र और उसके महबूब का जिक्र क़यामत की दीवारों तक होता रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह अल्लाह ने ये अजीम मोजज़ात अता फरमाए, उसमें कुछ मोजज़ात ऐसे हैं, इस तरह ग़ज़वा खैबर के मौके पे यहूदियों का किला फतह नहीं हुआ। आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम भी बड़े परेशान हैं, सहाबा भी परेशान हैं, क्योंकि वो किले में बंद हो गए थे और किले के ऊपर चढ़ के मुसलमानों सहाबा पर तीर अंदाजी करते थे। बहुत परेशानी बन गई, सारे छोटे छोटे किले फतह हो गए। इस किले का सरदार मरहब था, बड़ा बहादुर था, अपने यहाँ जंगजू था, बड़ा शातिर आदमी था, शैतान का चेला जो था। जिस तरह हमारे माशरे में शैतान के चेले जादू टूना करते हैं और देख के माशाअल्लाह नहीं कहते, इसकी वजह से अल्लाह का बंदा परेशान हो जाता है। अगर यही हमारे अंदर आदत आ जाए, भाई को, दोस्त को, रिश्तेदार को, जैसे मैंने गुज़श्ता खुतबा उसकी नेमत देखी है, तो माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ ले, बहुत बड़ा अजर मिलेगा। जिस वजह से पढ़ा है अल्लाह वो नेमत उसे भी अता फरमाएंगे। कुजा जलना, कुजा नज़र बद लगवाना, माशाअल्लाह ना कहना, जादू टूने करना, शैतानी लोगों के पास जाना, बकवास करनी, गंदी बातें करनी, क्योंकि जब शैतान गंदा है उसका चेला भी गंदा है। क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया ना, खबीस मर्दों के लिए खबीस औरतें हैं, पाक मर्दों के लिए पकीज़ा औरतें हैं। दुआ करो अल्लाह दुनिया में भी अच्छा साथ और आखिरत में भी अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस में अच्छी और ख़ूबसूरत आंखों की ठंडक, अल्लाह हूरों जैसी नेमत अता फरमाए। आप बहुत परेशान हैं, खैबर का किला फतह नहीं। इशा की नमाज इमाम कायनात ने पढ़ाई, इमामुल मुजाहिदीन भी हैं आप, सहाबाए किराम मुजाहिदीन हैं, अंसार भी हैं, मुहाजिर भी हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद सलाम फेर के फरमाया, इंशाअल्लाहुर रहमान, जब भी कोई काम करो अल्लाह के सुपुर्द किया करो, इसमें मेरा और आपका कोई कमाल नहीं है। इंशाअल्लाह होगा। मैं सुबह एक ऐसे आदमी के हाथ में मोहम्मदी झंडा दूंगा, मेरा रब इंशाअल्लाह ज़रूर फतह याबी अता फरमाएगा। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन कहते हैं कि हमने तो अल्लाह से दुआएं करनी शुरू कर दी, क्योंकि दुआए रसूल भी है, खुशखबरी भी है कि जिसके हाथ में झंडा होगा फतह भी मिलेगी, क्योंकि आका की बात तो गलत नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर, ज़बान से वही निकलता है जो मेरा और आपका रब चाहता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है, कहते हैं मैंने कभी इक़्तिदार के लिए, कभी इस तरह के इख्तियार के लिए मैंने अल्लाह से दुआ नहीं की। इस दफ़ा मैंने भी दुआ की कि अल्लाह सुबह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो ये खुशखबरी सुनाई है ना कि इस्लाम का झंडा उसके हाथ में होगा जिसके हाथ में अल्लाह इस खैबर को फ़तह अज़ीम अता फरमाएंगे। कहने लगे मैंने भी दुआ की, लेकिन अल्लाह के फैसले गालिब हैं। आका तशरीफ़ लाए, खैबर की जगह है, आपने फजर की नमाज पढ़ाने से पहले सफ़ बंदी शुरू की। इसलिए हुक्म है ना, सफ़ जो है वो मिली होनी चाहिए, आगे पीछे खड़ा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं अक्सर अपने जो मेरे बुज़ुर्ग दोस्त हैं, अल्लाह इनको शफा दे, इनकी टांगों में ताकतें अता फरमाए, मैं इनको कहता हूँ कि आपने अगर अकेले नमाज पढ़नी है तो जिस तरह मर्जी पढ़ लो, क़याम खड़े होके कर लो, रुकू भी कर लो, सजदा भी कर लो, नहीं जा सकते कुर्सी पे कर लो। लेकिन जब बाजमात नमाज अदा करो, जहाँ आपके पीछे सफ़ है, उस मौके पे आप जो है ना, क्योंकि कुर्सी आप पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि पीछे एक नमाजी है, उसने भी सजदा करना है। हमारे बाज़ दोस्त क्या करते हैं, अक्सर मसाजिद के अंदर ये है कि मैंने उनको काफ़ी मरतबा कहा है, बाज़ बुज़ुर्ग माज़रत के साथ वो ज़रा थोड़े से जज्बाती हो जाते हैं। अल्लाह हमारे बुज़ुर्गों को ठंड पैदा फरमाए, ठंडे हो।
वो क्या करते हैं जी, वो खड़े हो जाते हैं। अब सब पीछे है, वो नमाजी आगे खड़ा है। हालांकि बाज़ उलमा कहते हैं जी वो कुर्सी पर नहीं। सफ़ का मतलब होता है कि उस सफ़ के अंदर वो आदमी मौजूद हो, चाहे खड़े होने की हालत में, चाहे चौंकड़ा मार की हालत में, चाहे वो जो पीढ़ी होती है उसकी हालत में, क्योंकि बैठा है ना, वो सफ़ में है। अगर वो आदमी क़याम करता है खड़ा होकर, आप देखें क्या वो सफ़ में है? नहीं। इस्लाम के अंदर बाजमात नमाज में सफ़ की बड़ी अहमियत है। सफ़ू सफ़ूफ़को, हमारे यहाँ तो रवाज ही ख़त्म हो गया ना, लोग एक उधर खड़ा है एक उधर खड़ा है। हमारे उलमा और आइम्मा भी इसकी तरफ तवज्जो नहीं करते। अरब के उलमा, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, जो दोस्त हज उम्रे के लिए गए उनको पता है, छोटी सी मस्जिद भी हो, बड़ी सी मस्जिद भी हो, मस्जिदुल हराम हो या मस्जिद नबवी हो, आपको पता है कि जब नमाज इमाम साहब पढ़ाते हैं तो क्या कहते हैं? अपनी सफ़े दुरुस्त कर लो, आपस में मिल जाओ। अल्लाह अकबर। आपने कोई नमाज ऐसी नहीं देखी होगी कि इमाम ने सफ़ू सफ़ूफ़कुम ना कहा। उनको पता है इसकी अहमियत कितनी है। हम लोग जो है इसके बारे में तवज्जो नहीं करते। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत मुबारक थी, आप जब नमाज पढ़ाते तो सफ़ में चलते थे, अगर कोई साहबी थोड़ा सा आ गया तो आप उसको पीछे कर। बल्कि तारीख़ में एक तारीख़ी वाक़या भी हुआ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बीमार हो गए ना, अल्लाह अकबर, 10 आदमी जितना बुखार था। कहाँ अय्यूब अलैहिस्सलाम, अन्नी मस्सनी ज़ुर्र व अंता अरहमुर राहिमीन, आप ज़्यादा नेक कोई नहीं, मुत्तकी कोई नहीं, परहेज़गार कोई नहीं, शान वाला भी कोई नहीं, इतना बुखार। आपकी आदत थी कि जब आप किसी को नमाज पढ़ाते तो पहले सफ़े दुरुस्त करते, आगे कुछ सहाबी उसको कहते थोड़ा सा पीछे हट जाओ, साथ मिल जाओ। तो आपने खुतबे में इरशाद फरमाया कि मैं सबके बदले उतार दिए, मेरी ज़बान से, मेरे हाथ से किसी को तकलीफ़ पहुँची हो तो आज मोहम्मद बिन अब्दुल्ला आपके सामने खड़ा है। सुभान अल्लाह। अरब में दस्तूर है, जब कोई ऐसी बात करता है तो अपने बाप का नाम ज़रूर लेते थे, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मैं अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं एक सहाबी ने इधर से आगे आ गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने एक दफ़ा मुझे तकलीफ़ दी। अल्लाह, आपने फरमाया क्या? आपने सफ़ की दुरुस्तगी में, आपके हाथ में शायद कमान थी या कोई नेज़ा था, जो आपने जब लगाया तो मुझे थोड़ा तकलीफ़ का एहसास। सहाबा कहते हैं हमने बड़े गौर से देखा, यार अजीब आदमी है, अल्लाह के नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, निजतों को रब जानता है। आपने फरमाया जितनी तुझे तकलीफ़ हुई है, मैं मोहम्मद आज़र हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे बदला ले। साथ ही कहता है आका जब वो लगा था उस जगह मेरा जिस्म नंगा था। सहाबा कहते हैं आपने कमीज़ उठा दी। अल्लाह, वो सहाबी आगे बढ़ा, आपके बदन मुबारक को रज के चूमा। सुभान अल्लाह। कहने लगा आका इस वक़्त का मैं मुंतज़र था, कभी ऐसा मौका आए मैं आपके जिस्म मुबारक को चूमूं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने उसकी नीयत पूरी फरमा दी। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, एक तो किसी पे शक ना किया करो। मैंने कई दफ़ा कहा है कि अगर कोई बैठ के नमाज़ पढ़ रहा है या कोई कुर्सी पे पढ़ रहा है, दूसरे दोस्तों को बदगुमानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका मामला उसके रब के साथ है। उसको क्या तकलीफ़ है बज़ाहिर शायद नहीं, आपको नहीं पता, उसको तो पता है ना। हाँ, ये हदीस ज़रूर है कि अगर कोई आदमी जानबूझकर, बात फिर सुन ले, जानबूझकर बैठ के नमाज पढ़े, फरमाया उसे निसफ सवाब मिलेगा। ये हदीस में आता है। अगर किसी का उज़र है, कुर्सी पे बैठ जाए, पीढ़े पे बैठ जाए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम चौंकड़ा मार के बैठ के आप नमाज पढ़ाई भी और पढ़ी भी, तो इसका मतलब है जिस तरह आपको आसानी है आप पढ़ें, लेकिन सफ़ को ना तोड़ें। सफ़ू सफ़ूफ़कुम। इस मौके पे भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खैबर में फजर की नमाज में सफ़े दुरुस्त कर रहे हैं, तो आपने फरमाया ऐन अलीयुन रज़ियल्लाहु ताला, जनाब अली किधर है? फरमाया उनकी आंखें ख़राब है, रात के बड़ी तकलीफ़ में है, आँख खुल नहीं रही, बहुत परेशान है। आपने एक सहाबी को बुलाया, जाओ खैमे से उनको लेकर आओ। जनाब अली को लाया गया रज़ी अल्लाह ताला। पता चला कि उज़र की बना पे अगर कोई सफ़ में जमात में शामिल नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि इसमें गुंजाइश है। अगर कोई बीमार आदमी है, अस्पताल में है या घर में है, उसका कोई मसला है, तो मजबूरी के तहत वो नमाज़ पढ़ सकता है।
इतनी सख्ती नहीं है इस्लाम, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, लेकिन मामला फिर उसका भी अल्लाह के स्कूल में, मैं और आप उसकी टोर या उसके लिए बदगुमानी नहीं करेंगे। जनाब अली फरमाने लगे रजी अल्लाह, आका मेरी आंखों में बहुत तकलीफ है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बैठ जाओ। बैठ गए। आपने अपना ये दाएं हाथ की शहादत की उंगली इस तरह अपनी ज़बान पे फेरी। जनाब अली की दोनों, पहले दाईं आंख में फिर बाईं आंख में, अल्लाह अकबर। जनाब अली फरमाते हैं रजी अल्लाह तआला अन्हु, आका के जिस्म मुबारक की ये उंगली का पोटा ये वाला मेरी आंख पे लगने की देर थी, मेरे रब ने मुझे शफा अता फरमा दी। अल्लाह अकबर। इसी हदीस से गैर मुस्लिम डॉक्टरों ने, यहाँ डॉक्टर साहबान भी बैठे हैं, इसी हदीस से उन्होंने एक बात अखज़ की है कि जिस आदमी की आंखें ख़राब है, शायद आपने भी किसी बुजुर्ग से सुना हो, सुबह उठ के अपना थुक जो है अपनी आंखों पे लगाए। उन्होंने इस हदीस से नुक्ता निकाला है। वो तो थुक मुबारक कायनात के इमाम का है ना, तो यहाँ डॉक्टरों ने, हुक्मा ने नतीजा अखज़ किया है कि अगर कोई मर्द औरत जिसकी आंखें ख़राब हैं, सुबह जो पहला थुक है उसको लगा के अपनी आंखों पे लगाए, इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन शिफा याबी अता फरमाएंगे। तो ये आका का मौजज़ा था, आंखें ठीक हो गई। और जनाब अली फरमाते हैं रजी अल्लाह, आखिरी सांस तक आका के थुक मुबारक की इतनी बरकत, मेरी सारी ज़िंदगी दोबारा आंखें ख़राब नहीं हुई। अल्लाह, इतना बड़ा अल्लाह ताला ने अपने महबूब पैगम्बर को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये एजाज़ बख्शा है। और दूसरी जानब ये तो जनाब अली थे ना, हिजरत की रात गार सौर में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उस गार की तरफ आ रहे थे, रात की तारीकी थी, दुश्मन पीछे था, तो जनाब अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि वो छोटी सी गार थी, जिन दोस्तों ने देखा है उन्होंने देखा होगा उस गार को। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया आप यहाँ ठहर जाए, बल्कि बाद सीरत की किताबों में आता है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब थक जाते थे ना, तो जनाब अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने कंधों पे उठा के बुलंदी की तरफ लेकर जाते थे। अल्लाह अकबर, कितना अजीब हो मंजर होगा। अर्श वाला रब देख रहा है कि मेरे महबूब से कितना प्यार हो रहा है, सुभान अल्लाह। कभी कंधों पे उठा रहे हैं, कभी उनका हाथ पकड़ के ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बुलंदी की तरफ जा रहे हैं। गार के करीब पहुंचे, फरमाया आका यहाँ आप ठहर जाए, पहले मैं जाता हूँ। अल्लाह, इसको कहते हैं मोहब्बत। माल भी कुर्बान, जान भी कुर्बान, सब कुछ कुर्बान। आप अंदर गए, आपको पता है गार थी, पुरानी थी, और इन गारों के अंदर सुराख भी होते हैं, वो कीड़ा मकोड़ा भी, सब कुछ हो सकता है। कहते हैं उन्होंने अपनी वो चोगा उतारा, उसके टुकड़े टुकड़े किए, उस गार सौर के सारे सुराख बंद कर दिए, 2 सुराख बच गए, कपड़ा खत्म हो गया। अल्लाह अकबर। आओ महबूब से मोहब्बत किस तरह की जाती है। ज़बान से कह दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। पता तो चलता है कि हमारे अंदर क्या है। अल्लाह ने नियतों के पे हमारी निजात का जरिया रखा, इन्नमल आमालु बिन्नियात। अब अर्श वाला रब देख रहा है कि मेरा अबू बकर अपने महबूब पैगंबर के लिए कितनी कुर्बानियां दे रहा है। कहते दोनों सुराखों में अपनी एड़ियां रख दी, एक में दाएं एक में बाएं। आका को आवाज़ दी, अल्लाह के प्यारे पैगंबर आप तशरीफ़ लें, रात की तारीकी है, आप चढ़ाई चढ़े थे, थके हुए थे, गोदे अबू बकर में सर मुबारक रख के आप आराम फरमा रहे। सुभान अल्लाह। दुश्मन ढूंढ रहे हैं, आका उस गारे सौर में आराम फरमा रहे हैं। कहते हैं कि अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एड़ी पे किसी बिच्छू ने या किसी कीड़े ने डस लिया। फितरत इंसानी है, उनको बड़ी तकलीफ हुई। और ये आंसू न मेरे इख्तियार में है ना आपके इख्तियार में है। आका का बेटा इब्राहिम छोटी उम्र में आपकी गोद में जान निकल रही है, मलकुल मौत नबी के बेटे की जान कब्ज़ कर रहा है। आका की आंखों में आंसू ज़ारों कतार आ रहे हैं। एक सहाबी पास बैठा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने तो रोने से मना किया, आज आपका बेटा दुनिया से जा रहा है तो आप रो रहे हैं। फरमाया मेरे सहाबी तुझे मुगालता लगा है। जब दिल गमगीन होता है तो आंखों में पानी आता है। इस दिल के अंदर 2 कैफियतें हैं, खुशी मिले फिर भी आंखों में पानी आता है, ज़्यादा खुशी मिल जाए ना किसी को फिर भी वो रोता है।
दिल का असर। अगर गम की खबर मिले, अल्लाह ताला सबको गम की खबरों से महफूज फरमाए। आंखों में पानी जरूर आता है, ये ना मेरे इख्तियार में है ना आपके इख्तियार में। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमा रहे हैं तो वो दर्द बढ़ती जा रही है, जहर था वो असर कर रहा था। जनाब अबू बकर रजी अल्लाह ताला, एक तरफ जहर का असर है, एक तरफ आका की नौम नींद मुबारक है कि मेरी हरकत से आपकी आंख ना खुल जाए, अल्लाह मेरी जान जाती है तो जाए। लेकिन इत्तफाक की बात है, आपकी आंखों से गरम गरम आंसुओं का कतरा चेहरे पर नूर पे गिरता है। अल्लाह। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आंख मुबारक खोली, पूछा अबा बकर क्या बात है, कोई दुश्मन आ गया है, खौफजदा है, आंखों में पानी आ रहा है? फरमाया नहीं आका, किसी मुजी कीड़े ने मेरी एड़ी पे डस लिया है। फरमाया कोई बात नहीं, ला तहसन इन्नल्लाह माअना, अल्लाह मेरे साथ भी है और तेरे साथ भी। ये तस्निया का सीगा है, दुनिया में किसी ज़बान में तस्निया का सीगा नहीं है। ये अल्लाह ने अरबी ज़बान को, जो रब की ज़बान है, महबूब की ज़बान है, इसमें तस्निया का सीगा है। दो, ज़राबा ज़राबा, अंत अंतुमा, ज़हाबा ज़हाबा, किसी लैंग्वेज में तस्निया का दो, या वहाद है या जमा है। यह अरबी ज़बान को अल्लाह ने एजाज़ अता फरमाया है, और कुरान भी तो अरबी ज़बान में है ना। अल्लाह ने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। अबू बकर घबराना नहीं, हमारा रब हमारे साथ है। एड़ी इधर कर। एड़ी की अदब का भी ख्याल था, कहते मैंने ज़रा दूर दूर रखी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रात की तारीकी में गारे सौर की दीवारें और वो पहाड़ी आज भी इस बात की गवाह है, अल्लाह अकबर, थुक मुबारक जनाब अबू बकर की एड़ी पे लगा है। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह की शान, इधर आपने थुक मुबारक लगाया, मेरे रब ने मेरी शफा याबी अता फरमा दी। ये तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह ने अपने सहाबा को सबक सिखाया था। ये जो सूरत फातिहा है ना, पढ़ा करो, 7 मरतबा पढ़ के दम करो ना, हर किस्म की बीमारी का अल्लाह इलाज करता है। यकीन कामल से करो इंशाअल्लाह। वो जो सहाबा इकराम सफ़र पे गए थे, मशहूर और मारूफ हदीस है कि वापस आ रहे थे तो उनको भूख लगी, सामने देखा एक बस्ती है, वहाँ चले गए, कहने लगे हमें खाना खिलाओ। कहने चलो भाग जाए यहाँ से। कहाँ से आ गए, हमारा सरदार पहले मर रहा है। वो ज़रा तलख बोले, उनको क्या पता था ये कौन लोग हैं, मुसाफिर है, अजनबी है। सहाबा कहते हैं हम चुप करके ना वापस आ गए, अल्लाह का फैसला। थोड़ी देर बाद एक बस्ती की तरफ से एक आदमी भागता हुआ आया, और बात सुनो, तुम अजनबी हो, मुसाफिर हो, तुम में कोई हकीम है, कोई तबीब है? एक सहाबी खड़ा हो गया, कहने लगा जी हाँ, हमारे सरदार का इलाज कर दो, इंशाअल्लाह तुम्हारी सबकी मेहमानी करेंगे इंशाअल्लाह। सहाबा इकराम कहते हैं हमने उस सहाबी को बड़े गौर से देखा, ना कभी तबीब ना कभी हकीम, अजीब बात है। कहा चलो चलते हैं। चले गए। वो सहाबी अंदर खैमे में गया, वो सरदार तड़प रहा था, उसे किसी सांप ने डस लिया, जहर असर कर रहा था, जान मौत व हयात की कश्मकश में था। सहाबी आगे बढ़ा, कहने लगा कहाँ से डस? कहने लगा ये पिंडली के करीब। सहाबी रसूल ने अपना ये दाएं हाथ का ये उंगली जहाँ सांप ने डसा था ना, वहाँ इस तरह रख के 7 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ी और पढ़ के फूक मारी। सहाबी रसूल है, पीछे उस्ताद कामल है ना, कहते इधर फूक मारी, सांप का सारा जहर बाहर निकल आया। सरदार उठ के बैठ गया। अल्लाह, कबीले वाले बड़े खुश, कहने लगे ये तो हमारे लिए रहमत का फरिश्ता बन के, इतना बड़ा तबीब, इस तरह उंगली रखी, कोई दवाई भी नहीं खिलाई, कोई टीका भी नहीं लगाया, कोई पुड़ी भी नहीं दी, कोई टोटका भी नहीं लगाया, पता नहीं इसने क्या किया, जहर सारा बाहर आ गया। हमारा सरदार उठ के बैठ गया। बड़े खुश हुए, उन्होंने दावत की, उन्होंने फिर जाते हुए इनको बकरियां दी। बास में आता है 30 बकरियां, बास रवायात में 40 भी आता है। अब उससे सहाबा बड़े खुश, पहले वो एक बकरी नहीं खिलाते थे, अब कितनी बकरियां मिल गई, सुभान अल्लाह। कहते जब रास्ते में भूख फिर लगी तो कहने लगे बकरी ज़बह करो खाएं। कहने लगे नहीं, पता नहीं हलाल है हराम, हमने ना कोई दवाई दी है ना कुछ किया है, तुमने क्या किया था? कहने लगा मैंने तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि सूरत फातिहा में शिफा है, मैंने 7 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ी, अल्लाह ने उसको शिफा दे दी। अल्लाह। अब सहाबा इकराम में 2 जमातें बानी, कुछ कहने लगी जायज़ है, कुछ कहने लगी नाजायज़ है। ये वो लोग थे जो हलाल हराम का बड़ा ख्याल रखते थे। आज क्या आता है, आने दो आने दो आने दो आने दो,
हलाल भी अंदर हराम भी अंदर। किन्ना ले तू पाप कमाना है, कितने ने तेरे घर में। ये बीवी बच्चे काम नहीं आएंगे। कब्र में 2 चादरें होंगी और तेरे अपने अमाल होंगे। ये चूरी खाने मजनू, ये लाडो प्यार वाले, ये इधर तो फौत होएगा ना, तो तेरी जेब से चेकबुक भी गई, ATM कार्ड भी गया, इन्हें तो तेरे दफनाने का भी इंतजार नहीं करना। और बसा औकात अभी दफनाया नहीं, गुस्ल दिया, बात तो लड़ रहे होते हैं, बच्चियां लड़ रही हैं, बच्चे लड़ रहे हैं, वो कहती है मेरा है, वो कहता है मेरा है। वो अल्लाह के बंदो पहले बाप को दफना तो लो। ये हैं वो बच्चे, ये हैं वो बच्चियां, ये हैं वो औरतें जिनके लिए खामद सारी जिंदगी एक टांग पे मेहनत करता है, ना बीमारी को देखता है, ना धुंध को देखता है, ना बारिश को देखता है। क्या करते हैं? अपनी औलाद की आसाइश के लिए सब कुछ करता है। इसलिए आओ इतना करो जितनी अल्लाह ने तौफीक दी है। इनको खुश करने के लिए हराम इकट्ठा ना करो, मार पड़ेगी। इन्होंने कब्र में आगे नहीं छुड़ाना। अब बेटे को बड़ा कुछ दिया, वो आगे प्योन फाड़ के ले जाए और फरिश्तों ठहर जो मेरा अब्बा है ना, कोई नहीं छुड़ा सकेगा। जो उसने कमाया उसने खुद हिसाब देना है, जो उसने खर्च किया उसने खुद हिसाब देना है। बीवी ने नहीं, जिसने खाया है टिक्के कबाब, ब्रोस्ट, कढ़ाइयां, मछलियां, उसने हिसाब नहीं देना, हिसाब हमने देना है। इसलिए अपनी कमाई में मुतशाबी चीज़ों से बच के रहो। इंशाअल्लाह कब्र में सुकून मिलेगा, इंशाअल्लाह आखिरत में आका के साथ जन्नतुल फिरदौस में साथ मिलेगा। और ये सहाबाए किराम नफूस कुदसी है ना, रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन्हु, उन्होंने कहा ना 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 ना, ना बकरी हलाल है, हलाल जानवर है। कहने लगे नहीं खाना, पता नहीं जायज़ भी है या नहीं। आए मस्जिद नबवी में, सारे सहाबा देख रहे हैं कि ये कबीले में गए थे बाहर, साथ ये बकरियां भी लेकर आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से लेकर आए। सारी बकरियां मस्जिद नबवी भी छोटी सी थी, उनको बाहर खड़ा किया, अंदर आए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सामने तशरीफ़ फरमा थे। सहाबाए किराम ने सारा वाक़या सुनाया। आपने उस सहाबी को बुलाया, इधर तुमने कौन सा काम किया? आका वही जो आपने कहा था। अल्लाह अकबर। इसको कहते हैं यकीन पुख्ता, अज़ाइम पुख्ता। कभी करके तो देखो, इंशाअल्लाह रब का भी वादा है, वफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। आज हम करते हैं और अंदर डेल डामाडोल नहीं, पुख्तगी के साथ, इंशाअल्लाह पुख्तगी के साथ। क्या लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने वो 7 मरतबा पढ़ा और दम किया, अल्लाह ने शफा याबी अता फरमा दी। हमें उसके इवज़ उन्होंने हमको उनको कोई ईंटें नहीं उठाई थी, कोई कमरे नहीं बनाए थे, कोई झोंपड़ा नहीं बनाया था। उस खुशी के मौके पे उन्होंने ये दिया, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमने रास्ते में इनको इस्तेमाल नहीं किया कि आपसे पूछ लें जायज़ है या नाजायज़ है। सहाबा कहते हैं आप मुस्कुराए। कहने लगे मेरे सहाबी ये दम तुझे किसने बताया? आका आपने बताया। फरमाया मैं तो फिर आपका उस्ताद हूँ ना, मेरा हिस्सा मुझे दो, अपना हिस्सा आपस में तकसीम करो। अल्लाह अकबर। अब पता चला कि हलाल हराम का ख्याल रखोगे तो इंशाअल्लाह आका भी खुश और रब्बुल आलमीन भी खुश, रहमतुल लिल आलमीन भी खुश। अब यहाँ भी देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अकबर, जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, वो जो लगाया अल्लाह ने शिफा अता फरमा दी। अल्लाह ने मदीना मुनव्वरा यसरब की सरजमीन में भी पहुँचा दिया। और एक और भी हदीस में आता है कि आप एक सफ़र में थे तो पानी ख़त्म हो गया। सहाबा आए, कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तो वज़ू के लिए पानी भी नहीं है। तो हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा बहुत पानी है किसी बर्तन में। बाज़ कहते हैं कि बर्तन मंगाया, बाज़ कहते हैं कि पानी वाला बर्तन मंगाया। बर्तन मंगाया तो सहाबा कहते हैं कि आपने अपना दायां हाथ, सुभान अल्लाह, ऐसे उस बर्तन में रखा। अल्लाह ने अपने महबूब पैगम्बर की 5 उंगलियों से चश्मे जारी फरमाए। अल्लाह। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम हज़ारों के हिसाब से थे। कहते हैं उन्होंने वज़ू भी किया और इस्तेमाल करने के लिए पानी भी लिया। ये वो अजीम मोजज़ात हैं जो अल्लाह ने अपने महबूब पैगम्बर को अता किए, जो मैंने शुरू में 3 आयात पढ़ी है मुख्तलिफ जगहों से। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह हर चीज़ पे क़ादिर है, शक शुबा करने की गुंजाइश नहीं है। दूसरे जगह सूरत हशर में आता है वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, और अल्लाह हर चीज़ पे क़ादिर है।
और आगे फिर फ़आल लिमा युरीद, अल्लाह जो चाहता है वो करता है। वो अल्लाह उस्समाद, अल्लाह तो बेनियाज है, अल्लाह से को पूछने वाला है। वो लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो इसलिए अल्लाह ताला ने अपने अम्बिया को, रसूलों को ये जो मोजज़ात अता फरमाए, इसलिए अपनी कुदरत का मुज़ाहरा, अपनी ताकत का मुज़ाहरा कि अल्लाह के नबियों रसूलों परेशान नहीं होना, तुम्हारे पीछे तुम्हारा रब वो है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, वो वहदहु ज़ात ला शरीक है। तो इसलिए अल्लाह की हज़ूर दुआ है कि रब्बुल आलमीन मुझे और आपको जो सुनाया है अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। मौसम की ठंडक की वजह से बहुत से अहबाब बीमार हैं। मोहतरम हाजी अब्दुल वही साहब भी फरमा रहे थे कि बहुत से लोगों ने दुआ की दरख्वास्त की है, हर एक का नाम लेना मुश्किल हो जाता है। तो दुआ है कि जिन अहबाब ने हाजी साहब को कहा है कि अल्लाह ताला सब बीमारों को शिफाए कामिला अजलाता। मुझे भी कल से ठंड लगी हुई है, खांसी, सीने की जगड़न। आज ये जो सबक सुना है अल्लाह की तौफीक से और इस कलाम की बरकत से सुनाया गया। तो अल्लाह के हज़ूर दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको, आपके प्यारे घरों में जितने भी बीमार हैं, अल्लाह लफ्ज़ कुन से हम बीमारों को बीमारियां वापस बुला के उसके बदले हमें शिफा याबी अता फरमा। प्रोफेसर इफ्तिखार हुसैन डार साहब, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज गुजरांवाला, जो साबका है, वो भी बहुत ज़्यादा बीमार है। अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। ये एक भाई मलक अली है सरगोदे वाला, उसकी आहलिया बहुत सख्त बीमार है, अल्लाह ताला उसको सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। ये एक भाई मलक अब्दुल वही साहब हैं शहीनाबाद के, वो भी बीमार है। अल्लाह के हज़ूर दुआ है कि अल्लाह ताला इस भाई को भी सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। हमारे एक मस्जिद के नमाजी अब्बास साहब की पोती बड़ी बीमार है, अल्लाह उसको सेहत दे। मोहम्मद लतीफ़ साहब बीमार है, अल्लाह उनको सेहत दे। दूसरा में बार बार रहमत की बारिश की दुआ करो, अल्लाह हमारे ऊपर रहमत की बारिश नाज़िल फरमा। अल्लाह जुमे का दिन है, कबूलियत का वक़्त है, इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह के फजल करम से अल्लाह अपनी रहमत की बारिश नाज़िल फरमा। मियाँ ज़ुबैर साहब की वालिदा बीमार है, अल्लाह उनको सेहत कामिला अजला अता फरमा। हमारे हाजी अब्दुल वही साहब भी ख़ुद बीमार है काफ़ी दिनों से, अल्लाह ताला इनको भी सेहत कामिला अजला अता फरमा। वैस पट साहब, डॉक्टर अंसर साहब, दोनों भाई बीमार हैं, अल्लाह इनको भी सेहत कामिला अजला अता फरमा। शेख इजाज साहब, उनकी हालिया बीमार है, अल्लाह उनको सेहत अता फरमा। ये एक भाई है, उसके वालिदैन के लिए बख्शिश की दुआ है कि जितने के भी वालिदैन अल्लाह के पास चले गए हैं, रब्बे रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह सब की बख्शिश फरमा। अरफान साहब लाहौर वाले बीमार हैं, अल्लाह उनको सेहत अता फरमा। एक भाई है, उसकी बेटी का ऑपरेशन है, दुआ फरमा अल्लाह उस बेटी को सेहत कामिला अजला अता फरमाए। एक भाई रिज़क
के मसले में परेशान है। महंगाई का दौर है, आपको पता है सारे अहबाब, चाहे माशाल्लाह आप ताजर हैं या मुलाजम हैं, ख़ासकर हम मुलाजम तबका तो पहले ही बहुत परेशान है। दुआ फरमा अल्लाह सब की गैबी मदद फरमा। और वो जो दुआ मैंने सिखाई है ना, अन्नी मस्सनी ज़ुर्रु वांता रहमुर राहिमीन, आगे पीछे दरूद इब्राहिमी पढ़ के ना बार बार पढ़ते रहो, इंशाअल्लाह अल्लाह सेहत भी देगा, अल्लाह रिज़्क़ हलाल में बरकत कसीर भी अता फरमाएगा। और सिर्फ यही नहीं, अल्लाह हमारे गुनाह भी माफ़ करेगा और उसके बदले हमें दुनिया की, ज़मीनों की, आसमानों की अल्लाह नेमतें भी अता फरमाएगा। इसलिए अपने वतन, प्यारा वतन, वतन अज़ीज़, वतन पाकिस्तान के लिए भी दुआ किया करो, अल्लाह इसकी हिफाजत फरमा। जो इसके दुश्मन हैं, जो इसके बदख़्वाह हैं, अल्लाह उनको तबाह बर्बाद फरमा। हमारे आबा व अजदाद ने बड़ी मेहनत से, बड़ी कुर्बानियों से, बड़ी दुआओं से, अल्लाह आपकी तौफीक से ये दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान आया है। अल्लाह इसे क़यामत तक आबाद और शाद रख। हमारी नस्लों को भी अल्लाह इस मुल्क के अंदर हर किस्म का रिज़्क़ वाफ़र अता फरमा। आप देखें बच्चे जो पढ़े जा रहे हैं, जिनके पास वसाइल हैं, मकान बेच के अपने बच्चों को बाहर बेच रहे हैं। देखो ये कफ़ियत इस वक्त बन चुकी है। अब जिनके बच्चे यहाँ मौजूद हैं वही है जिनके पास पैसा नहीं है। लाखों रुपया कौन लगाए, 40-50 लाख रुपया। जिनके पास मकान नहीं है, पैसा नहीं है, वो बच्चे बेचारे इधर ही बेरोज़गार हैं। सरकारी नौकरियाँ गवर्नमेंट ने पहले ही ख़त्म कर दी हैं। हम जो मौजूद हैं सरकार में, अल्लाह ताला हमारी इस गवर्नमेंट को हदायत दे, हम मुलाजमों पर भी रहम फरमाए। हमारे लिए भी बड़ा शिकंजा उन्होंने तैयार किया हुआ है, यानी जो आने वाले हैं वो तो उन्होंने ख़त्म कर दिए कि आइंदा कोई सरकारी मुलाजिम किसी महकमे नहीं लगेगा। ये जो हम बचे खुचे आखिरी सांस ले रहे हैं, खुद मेरी 35 साल सर्विस हो गई है, या किसी की 15 साल भी आखिरी लम्हात में है, तो ऐसी ऐसी बुरी खबरें जो हैं वो चल रही हैं। दुआ फरमाओ अल्लाह ताला सब की मुश्किलें दूर फरमाए, सब की परेशानियाँ दूर फरमाए, और हमारे हुक्मरानों को अल्लाह हदायत दे कि अवाम के लिए, मुलाजमीन के लिए, तुज्जार के लिए, किसानों के लिए, सब के लिए आसानियों के फ़ैसले करें। और इंशाअल्लाह अगर ये आसानियों के फ़ैसले करेंगे ना, तो इसके बदले अल्लाह उनके लिए भी आसानियों के दरवाजे खोलेगा। तो इसलिए अल्लाह के हज़ूर दुआ है, अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम फरमा। इंशाअल्लाह रहमान इस अतवार को हज़रत मौलाना सलीम रऊफ़ साहब इंशाअल्लाह दर्स कुरान जी इरशाद फरमाएंगे। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदूहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाह अज़्ज़ व जल्ल व अतम व अज़म व अकबर। मैं टाइम की पाबंदी कर रहा हूँ, मेरी आपसे भी गुजारिश है कि आप भी टाइम की पाबंदी करें, आप भी वक़्त पे आया करें। 1:45 बजे खुतबा जुमा शुरू हो जाता है, इसकी फ़र्जियत और फजीलत को हासिल करें। इंशाअल्लाह 1:30 बजे नमाज जुमा इंशाअल्लाह खड़े होने लगी है, तो आप दोस्त भी पाबंदी करें। जुमा फ़र्ज़ है, दुनिया के काम नहीं ख़त्म होंगे, मैं और आपने इस दुनिया से जाना है। तो इसलिए अजान हो जाए ना जुमे की, दूसरी अजान ख़ास कर, तो जल्दी जल्दी जो है ना अल्लाह के घर में आ जाया करो। अल्लाह मुझे और आपको तौफीक दे। मिल जाए कदम से कदम, कंधे से कंधा मिला लो, मोबाइल फ़ोन बंद कर। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون
وإلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف سطحت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله سمع الله لمن حمده. الله الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.